हमें कुछ ऐसा लाइफ है, कुछ ऐसा टिप्स पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने काम को सरल तरीके से कर पाएँ। तो आज का टिप्स सिर्फ़ आपके लिए है जिसके थ्रू आप सभी काम को चुटकियों में कर पाएँगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्ज़ी हम बना रहे हैं और गलती से उस सब्ज़ी में ज़्यादा पानी डल चुका है। अब ज़्यादा पानी डालने की वजह से ग्रेवी पतला हो जाएगा, यानी कि ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इतना ग्रेवी हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ग्रेवी हो चुका है। अब ग्रेवी को अगर हम इस तरह से करछी की मदद से इसको अगर उठाएँगे, उठा के कम करेंगे तो आप देखेंगे साथ ही में जो मसाला और तेल जो है ना वो भी निकल जाएगा। तो ऐसा ना करें, इसके लिए एक छोटा-सा उपाय है। ब्रेड का एक स्लाइस इस तरह से आप सब्ज़ी में डाल दीजिए। तो इस तरह से सब्ज़ी में ब्रेड डालने से ये होगा कि सब्ज़ी का जो एक्स्ट्रा ग्रेवी है उसको ब्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। ठीक है? तो आप देख ही सकते हैं। फिर दूसरा साइड में आप पलट दीजिएगा। पलटने के बाद तुरंत उसको उठा लेना है, नहीं तो फिर सब्ज़ी में मिल जाएगा तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसी तरह से जितना ग्रेवी को आप कम करना चाहते हैं उसी हिसाब से 2-3 ब्रेड और भी डाल के इस तरह से अब सब्ज़ी का जो एक्स्ट्रा ग्रेवी है उसको कम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टिप है, बहुत ही यूज़फुल टिप है। आप ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी का ग्रेवी ज़्यादा हो जाता है, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं इसको हम कैसे कम करें। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला यूज़फुल टिप की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का ज्वेलरी बैग हम सभी के पास होता है, क्योंकि जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो साथ ही में हमें इस तरीके का ज्वेलरी बैग हमें मिलता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम घर के किसी भी एक कोने में पड़ा रहने देते हैं या तो फिर ज्वेलरी इसमें डाल के रखते हैं। लेकिन ये बैग बहुत ही काम के हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको ऐसे पड़ा मत रहने दीजिए, इसको यूज़ में लिया कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसका यूज़ कैसे ले सकते हैं। तो ये बड़ा वाला जो बैग है इसको हमने ले लिए हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बैग जो है ना, बैग के नीचे में हम छोटा-छोटा होल बनाएँगे। ठीक है? देखिए कुछ इस तरह से मैंने छोटा-छोटा होल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए मैं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो इसको हम वॉल पे हैंग करेंगे, यानी कि चिपकाएँगे। इसके लिए हमें डबल साइडेड वाला टेप हमें लेना है। ठीक है? तो इस तरह से डबल साइडेड वाला टेप हम चिपका दिए हैं। अब हम इसको चिपकाएँगे वॉशरूम का वॉल पे। तो ये हमने बनाए हैं टूथब्रश स्टैंड, यानी कि जब ब्रश करना हो जाएगा तो उसके बाद आप ब्रश को इस तरह से रख पाएँगे। इस तरह से ब्रश को रखने से आप देखेंगे आपका ब्रश सेफ रहेगा, यानी कि कीड़ा या छिपकली इसमें मुँह नहीं डाल पाएगी। साथ ही में आप टूथपेस्ट को भी इसके अंदर डाल पाएँगे। फिर उसके बाद आप जिप को इस तरह से लगा दीजिए, तो हो गया ना आपका ब्रश सेफ। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट टिप के लिए हमने ले लिए हैं क्लॉथ बैग। ये फैब्रिक का क्लॉथ बैग है। ठीक है? अब इसको हम कट करेंगे। तो इसको कट करने के बाद इसका एक लंबा हिस्सा हमें चाहिए। ठीक है? कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका लंबा सा एक टुकड़ा हमने कट कर लिए हैं। अब इसका टॉप में देखिए इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में इसको मोड़ लेंगे और फिर उसके बाद ना एक रबर बैंड लेंगे, एक हुकनामा जैसे बना लेना है ताकि इसको हम आसानी से हैंग कर पाएँ। अब इसको फिक्स करने के लिए सुई धागे से इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे, सिल लेंगे। ठीक है? ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर हमारा मन करे तो इसको हम अच्छी तरीके से हैंग भी कर पाएँ, हैंग करने में दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे, जो छोटे-छोटे ज्वेलरी बैग हमने लिए हैं ना, उसको हम इसमें इस तरह से अटैच करेंगे। अब अटैच किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमें सेफ्टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। अब सेफ्टी पिन से इस तरह से इसमें हम फिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। सेफ्टी पिन की मदद से बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। आप चाहें तो स्टेपलर की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपके मर्जी। तो मेरे पास सेफ्टी पिन था तो मुझे सेफ्टी पिन से सही लगा, तो इसीलिए सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से अटैच कर लिया है। और चाहे तो आप बैग को उल्टे साइड से भी इस तरह से अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। जिस साइड का लुक ज़्यादा अच्छा है उस साइड से आप इस तरह से बैग को अटैच कर सकते हैं। ठीक है? अब बाकी जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हमने कट कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही काम के होते हैं। तो मार्केट से जब हम इस तरह का हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र खरीद के लेके आते हैं तो हमें बहुत ही कॉस्टली मिलती है ना फ्रेंड्स। तो क्यों ना हम घर में रखा हुआ चीज़ों से मिनटों में इस तरह का हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिससे कि बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही काम के भी होते हैं। अब देखिए ये सिर्फ हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र ही नहीं, इसका यूज़ आप और भी तरीके से ले सकते हैं। इसमें छोटा-छोटा सामान आप रख लीजिए, फिर उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके अगर आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं, तो बैग में डाल के भी इसको आप ले जा सकते हैं।
और चाहे तो आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं, यानी कि इसका यूज़ मल्टीपर्पज़ तरीके से आप ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप किचन में, हॉल में या तो फिर रूम में इस तरह से इसको हैंग करके रख सकते हैं। और इसमें आप बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ों को रख पाएँगे, चाहे वो पर्ची हो, ये छुट्टा पैसा हो या तो फिर छोटे-छोटे जो टूल है सभी को आप ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएँगे। छुट्टे पैसे का ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है, दूध वाला या पेपर वाला को जब देना हो ना, तो इस तरह से छुट्टा पैसा हम यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही काम के हैं। घर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें सुबह शाम कम से कम झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। अब झाड़ू का यूज़ करने के बाद हम झाड़ू को जहाँ तहाँ कहीं भी रख देते हैं। कई लोगों को तो मैं देखी हूँ झाड़ू का यूज़ होने के बाद झाड़ू को छुपाने के लिए झाड़ू को इस तरह से बेड के नीचे रखा करते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। झाड़ू को कभी भी इस तरह से नहीं रखना चाहिए, इससे कि नेगेटिविटी फैलता है। क्योंकि देखिए बेड में हम सोया करते हैं, बेड में हम सोते हैं, तो इसीलिए झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे ना रखा करें। तो झाड़ू को रखने का एक बहुत ही अच्छा उपाय आज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, झाड़ू खरीदने के बाद झाड़ू का जो टॉप है वहाँ पे इस तरह से हमें एक छेद बना लेना है। तो देखिए एक नुकीला चीज़ को हमने गरम कर लिए हैं और इस तरह से हमने छेद बना लिए हैं। अब इस तरह से हमने ले लिए हैं सुतली, कोई भी धागा, डोरी जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। अब जो छेद हमने बनाए हैं ना, वहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सुतली को डाल दिए हैं। अब डालने के बाद इस तरह से एक गांठ लगा देंगे, यानी कि इस तरह से बना लेना है ताकि हम झाड़ू को हैंग कर पाएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट तरीका होता है दरवाजे के पीछे इस तरह से झाड़ू को हैंग करना, ठीक है। तो इससे कि आपका झाड़ू भी छुप जाएगा और इस तरह से झाड़ू को अगर आप हैंग करके रखेंगे तो इससे नेगेटिविटी भी नहीं फैलेगा। तो बहुत बढ़िया सा उपाय है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक छेद बना के एक हैंगिंग टाइप का आपको बना लेना है। कैसी लगी ये वाली आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरा अगला यूज़फुल टिप है कप को लेकर के। तो देखिए कप तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं और कप से रिलेटेड मैं बहुत अच्छा टिप शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 तरीके का कप रखी हूँ। तो चलिए मैं आपको रीज़न बताती हूँ। ये जो कप आप देख रहे हैं ना, ये ब्रांडेड कप है, यानी कि ये आप देख ही सकते हैं सेलो का कप है। तो ब्रांडेड वाली जो कप होती है ना, उसका जो निचली पार्ट है वो लेबल होता है, एकदम से प्लेन होता है। अब जो लोकल वाली कप है, अक्सर क्या होता है कि हम जब मेले में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके का लोकल वाली कप को हम खरीद के लेके आते हैं डेली यूज़ के लिए। अब लोकल वाली जो कप है ना, उसका निचली पार्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों का अंतर आप देख ही सकते हैं, ये थोड़ा सा उबड़-खाबड़ है। अब इसको प्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा टिप बताऊँगी, जिससे कि ये जो कप है ये भी प्लेन हो जाएगा और साथ ही में आपको और एक फ़ायदा होगा। तो देखिए इस तरीके का ग्रेटर का यूज़ हम किचन में करते हैं। अब क्या है ना कि किचन में जब इसका यूज़ होता है तो यूज़ होते-होते इसका जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाता है। तब आप क्या कीजिए, देखिए इस तरीके का जो कप है उसको ना अगर आप इस तरह से ग्रेट यानी कि कद्दूकस करेंगे तो इससे 2 फ़ायदा, एक फ़ायदा आप देख ही सकते हैं, इसका जो निचली पार्ट है वो लेवल हो जाएगा। दूसरा तो आपका जो ग्रेटर है वो भी धार हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके का लोकल वाली कप हम सभी के पास होता है, क्योंकि हम लेडीज़ जहाँ भी जाते हैं तो कुछ इस तरीके का कप वगैरह देखते हैं तो हम खरीदते ही हैं। तो आप क्यों ना इस तरह से करके आप दोनों चीज़ों का ही फ़ायदा उठाइए। आप ग्रेटर को भी धार कर लीजिए और कप का जो निचली पार्ट है उसको भी प्लेन कर लीजिए। अब सिर्फ इस तरह से आप ग्रेटर को ही नहीं, इस तरह से आप चाकू को भी तेज़ कर पाएंगे और ये जो चॉपर आपको दिख रहा है ना, इसका जो ब्लेड है इसको भी आप तेज़ कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप कप को उल्टा कर लीजिए। अब जिस चाकू को तेज़ करना चाहते हैं, यानी कि तेज़ करना चाह रहे हैं, उसी चाकू को इस तरह से कप के ऊपर रब करते जाइए। फिर देखिएगा कुछ ही मिनटों में चाकू तेज़ हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और इसी तरह से चॉपर का जो ब्लेड है उसको भी घिस लेना है और चॉपर का ब्लेड भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा टिप है, बहुत यूज़फुल टिप है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपके पास टूटा हुआ कप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी उपाय है। तो आपके पास अगर टूटा हुआ कप हो या तो फिर कप जब टूट जाए तो उसको ना फेंक के सिर्फ इन्हीं सब कामों के लिए उस कप को आप रखा करें, क्योंकि आप घर बैठे इस तरह से बहुत ही आसानी से इन सभी चीज़ों को तेज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है। वीडियो यूज़फुल लगने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।